आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। आप तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है बहुत ही नायाब अमल। एक ऐसा अमल कि इससे पहले आपने इस अमल के बारे में कभी कहीं ना पढ़ा होगा, ना देखा होगा, ना ही आपने सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है कि जो आपकी जुमला हाजात के लिए अक्सीर आज़म का दर्जा रखता है। एक ऐसा अमल कि जिस अमल की बदौलत आपकी नहूसतों का ख़ात्मा हो जाता है, आपकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, आपकी साड़सती नहूसत ख़त्म हो जाती है। चाहे आपके ऊपर जादू कर दिया गया हो, आपके ऊपर बंदिश लगा दी गई हो, आपके ऊपर जिन्नात का साया हो, खबीस अरवा का गलबा हो गया हो, या ऐसी मुसीबतें आपके रास्तों में आ जाती हों कि जिससे आप तबाही का शिकार हो गए हों, आप किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए हों, आपकी शादी के अंदर रुकावट हो, आपके कारोबारी मसाइल हो, चाहे आपकी औलाद नाफरमान हो, आपको किसी भी तरह का कोई मसला दरपेश है, तो आप इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी मुश्किलें आसान होंगी, आपकी नहूसतें ख़त्म होंगी, आपकी बंदिशों का तोड़ होगा, आपकी परेशानियां बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, आपको बीमारियों से शिफा मिलेगी। इस अमल का नाम है नियाज़ सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा। ये अमल शहज़ादी कौनैन जनाब बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा शहज़ादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है, और ये एक ऐसा अमल है कि जिसकी बदौलत आप रूहानी मंजिलें तय कर सकते हैं, आप नहूसतों का ख़ात्मा कर सकते हैं। अगर आप ज़िल्लतों का शिकार हैं किसी भी वजह से, तो आपकी इज़्ज़तें बहाल हो सकती हैं, आपकी कारोबारी हैसियत बहाल हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अमल आपके तमाम ही मसाइल का अहाता करता है। तो ये अमल एक ऐसा अमल है कि जिसने ये अमल कर लिया उसको कभी कोई दूसरा अमल करने की हाजत पेश नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तजुर्बा शर्त है, क्योंकि ये आशिकाने अहले बैत के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए ताजिया रूहानी सेंटर की जानिब से बहुत ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा है। इसके लिए आपने करना यह है कि शुरू की चांद की तारीख़ों में आपने बैठना है और आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। 2 रकात नमाज नफिल, वो नमाज नफिल आपने पढ़ के उसका सवाब, उसका इसाल आपने बीबी सलामुल्लाह अलैहा को इसाले सवाब करना है। और आपने 21 कटोरियाँ खीर की तैयार करनी है। 21 प्यालियाँ खीर की बनाइए। कोशिश ये करें कि आप अपने हाथ से बनाएं। ये खीर बना के 21 प्यालियों में निकालें और जायनमाज बिछाएं, वहाँ आप इसको रखें और वहीं आपने 2 रकात नफिल पढ़नी है। नफिल पढ़ने के बाद आपने 1 मरतबा दुरूद ताज पढ़ना है। 1 मरतबा दुरूद ताज। दुरूद ताज पढ़ने के बाद 121 मरतबा नादे अली सगीर पढ़नी है आपने। फिर आखिर में फिर 1 मरतबा दुरूद ताज पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपने 2 रकात नमाज नफिल और दुरूद ताज और नादे अली का जो सवाब है, जो अजर है, वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को पहुँचाना है, उनकी तरफ मंसूब करना है। और फिर आपने जो दुआ करनी है, उस दुआ के अंदर आपका जो भी मसला है, किसी भी तरह का मसला है,
आपने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बीबी को पेश कर देना है कि बीबी मेरा ये मसला है, मैं आपकी बारगाह के अंदर पेश कर रहा हूँ और ये छोटा सा नजराना, हकीर सा नजराना आपकी बारगाह में पेश करता हूँ, आप कबूल करें। क्योंकि वो एक ऐसी बारगाह है कि वहाँ पे जो दरख्वास्त लग जाए और बीबी कबूल कर लें तो फिर वो दरख्वास्त रद्द नहीं होती। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी तारीख है, अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो इसकी गहराइयों के अंदर उतरेंगे तो आपको बहुत वसी मालूमात हासिल होगी कि दर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा क्या मुकाम रखता है। तो आप ये दरख्वास्त लगाएं और उसके बाद ये खीर की प्यालियाँ मासूम बच्चों में तकसीम कर दें। दरख्वास्त लगाने के 21 रोज़ के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आपने जो भी अपना मसला पेश किया है, फिर आप देखें कि ये मसला किस तरह हल होता है, किस तरह आपको गैबी मदद आती है, किस तरह आपकी मुश्किल आसान होती है। और जितने मसाइल का मैंने आता किया है वीडियो में, उन तमाम ही मसाइल के लिए ये अमल अक्सीर आज़म है। बहुत नायाब अमल है, इंतहाई सदरी है, बुज़ुर्गों से मंसूब है। ये कोई किताबी अमल नहीं है, ये सीना बसीना मुंतकिल होता है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए, मसाइल को देखते हुए आज इस अमल को ताजिया रूहानी सेंटर की जानिब से आम किया जा रहा है। तो आप तमाम लोगों को इस अमल की इजाज़त है, सिद्दक़ के दिल से इस अमल को कीजिए और फ़ायदा उठाइए। फिर आपको मालूम होगा कि दर सैयदा क्या है। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।